जी और वास्तव में चाचा प्रदीप यादव जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मलिन बस्ती के, मैं आपका भी हृदय से हार्दिक अभिनंदन वंदन और आभार व्यक्त करता हूं। वास्तव में आपके का जो त्याग है वो वास्तव में सराहनीय है, जिसको कि भुलाया नहीं जा सकता है। यहाँ पर हमारे भगवान जी, महेश हटी जी, सत्य प्रकाश कमल जी, सुशील कोरी जी, विक्रांत जी, राजकुमार पासवान जी, टीटू हटी जी, सुरेश अग्रवाल जी और हमारे दोनों बहनें हमारी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की सुमन जी तिघा जी, हमारे प्रदीप जी ने और किशन लाल जी ने विस्तार से पूरे जीवन परिचय बाबा साहब का आपको बताया है। तो वास्तव में उनके विषय में तो कुछ भी बोलना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है, क्योंकि तमाम विषय और आ गए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट विषय है। तो मैं बाबा साहब की जयंती में उनको सत्तर नमन करते हुए सबसे पहले तो हम आपको ये कहना चाहेंगे कि 1982 से जो मलिन बस्ती जो घोषित हुई, अभी जब मैं पार्षद बना उसके बाद चुनाव आया था हमारे से। राजनीति चुनाव के समय तो अच्छी होती है, हम पार्षद बन गए। हमने जब पार्षद बनने के बाद सबसे यही कहा था कि भैया जो हमारे खिलाफ 4.5 साल मिल के, क्योंकि जो जहाँ रहता है सबको अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को मालूम, तो सब लोग जो समस्याएं बताएं और 6 महीने आखिरी में राजनीति कर ली जाए। ऐसे ही बस्ती ये समस्या आई थी। सबसे बड़ी बात क्या है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, अपने दल की हम बात नहीं करेंगे, हमारे नेता बैठे इसलिए, लेकिन अधिकारों के लड़ने के लिए राजनीति दल से ऊपर उठ के सबको एक होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। वोट उस समय जब कहने आया था तो मैंने बार बार यही कहा, ये मंशा थी मेरी कि अगर कोई जुमला देके भी अगर वोट यहाँ लगाया जा रहा है तो क्षेत्रीय प्रतिनिधि के नाते जब उस बोर्ड के सामने मैं अपनी फोटो खिंचवाता तो मैं भी अपने संगठन से कह सकता था कि अब मुझे आपने क्षेत्रीय प्रतिनिधि होने के नाते मेरे सामने ये बोर्ड लगाया है, तो अब तो बुलडोजर भी चलेगा तो मेरी छाती भी चलेगा, या तो आप जुमला दे के ना आते, साफ साफ ये कहते आते कि ये नहीं हो पाएगा, बोर्ड फर्जी है या बोर्ड लेने के लिए लगाया जा रहा है। इसलिए मैंने बार बार ये आग्रह किया था, लेकिन हमारे देवकुल क्षेत्रवासी हैं, हमारे मतदाता ही नहीं मेरे भाग्य विधाता है। आप लोगों के आशीर्वाद से मैं बना हूँ, तो संवैधानिक पद होने के नाते हर चीजें बोली भी नहीं जा सकती। हमने 2-4 प्रमुख लोगों से ये आग्रह किया था। खैर नोटिस अभी क्यों, अच्छा नोटिस अभी वकील साहब ने भेजी होगी सिविल रैंक कंट्रोल में। मैं आपको बताऊं, मैं 2008 में कानपुर लॉर्ड एसोसिएशन का सेक्रेटरी रहा हूँ, 2021 में वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ कानपुर बार एसोसिएशन में। 20 साल विधि व्यवसाय हो गया है, फौजदारी की वकालत करता हूँ, लेकिन सिविल में कुछ तो ज्ञान है यही। और हमारे जो पूरा नेटवर्क है सिविल का, रंग का, सब देखने वाले